जय माता दी। 2025 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारा, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। 2025 जो कि नया साल है और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जाने की प्लानिंग में, कुछ लोग घर पर ही 31st सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। लेकिन भूल कर भी कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और नए साल के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं 2025 साल जो है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहनी चाहिए, तो देखिए आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए 2025 में ताकि आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए, 2025 जो कि 1 जनवरी को है, और 1 जनवरी के दिन भूल से भी एक तो आपको लेट सोकर नहीं उठना है। अगर जो लोग लेट सोकर उठेंगे, बहुत सारी चीजें अपने जीवन में खो देंगे। देखिए, हर राशि वालों के लिए है कि नया साल, कहते हैं जो नए साल पहले दिन मिलता है वही पूरे साल मिलता चला जाता है। तो आपको अपना नया साल बेहतरीन बनाने के लिए कुछ खास चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अपने रूटीन में शामिल कर लें। खासकर महिलाएं, या कुछ कार्य ऐसे हैं जो ना करें। अगर आप उन, कोई इतना जरूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है कि आप को उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, अपार धन की प्राप्ति होगी। यही आपके बच्चे और पति की तरक्की में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगी। देखिए, 2025 में सबसे पहले 1 जनवरी के दिन देखिए, आपको सभी जो घर की महिलाएं हैं उन्हें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन आप अपने घर में सबसे पहले मुख्य द्वार पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव आपको अवश्य करना चाहिए। कहते हैं मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, आप सभी जानते हैं और सभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। और भी मैंने लक्ष्मी जी की वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं नॉर्मली कि माँ, अक्सर आपने सुना भी है कि मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी आती है। अपने घर पर गंदगी ना करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये थी नॉर्मली और बेसिक चीजें। लेकिन दूसरी चीज है कि भूल कर भी आपको गंदे वस्त्र या फटे हुए वस्त्र नहीं पहनने। देखिए, मैं आपको, हो सके तो आप नए वस्त्र बना लीजिए, यानी कपड़े। अगर आप नए कपड़े खरीदते हैं तो भी आप अच्छे लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि फटे हुए या गंदे वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो हमेशा पूरे साल ही आपके घर जीवन में दरिद्रता और गरीबी बनी रहेगी। उस दिन आपको अच्छे धुले हुए, अगर आपके पास नए कपड़े नहीं है, नए का आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पुराने ही वस्त्र पहनिए, लेकिन धुले हुए वस्त्र आपको पहनने चाहिए। आपको अपने घर 31st आप कहीं पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको उस दिन अपने घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह आप कहीं पर भी निकल जाइए, लेकिन उस दिन आपको अवश्य घूमना चाहिए। अपने घर में थोड़ा सा मीठा अवश्य बनाना चाहिए। मीठा, आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, व्हाइट कलर की मिठाई बना सकते हैं, दूध से बनी मिठाई बना सकते हैं। कुछ भी भगवान को मीठा जरूर अर्पित करिए इस दिन। और पूरा परिवार, या मीठे चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पूरा परिवार इसको ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, खीर या प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, तो पूरे साल जो है आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और देखिए, भूल से भी आपको ये चीजें नहीं करनी कि आपने जो भगवान जी को भोग लगाया, भोग लगाकर थोड़ी देर आपको वहां से हट जाना है। उसके बाद आपको उन पात्रों को पूजा घर में नहीं छोड़ना है। अक्सर क्या होता है कि प्रसाद ले लेते हैं और पूजा के जो पात्र हैं वो वहीं पर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पात्र वहां से हटाकर कहीं और रख देने हैं। फिर उसके साथ ही आपको, कि जो भी आपके पूजा के पात्र हैं जिसमें आप प्रसाद रखते हो, कभी भी उसी प्रसाद, उसी पात्र से प्रसाद नहीं खाना चाहिए। देखिए, वो प्रसाद जो आपने हाथ पर रख के खाइए उसे जूठा माना जाता है। तो कभी भी आपने जो पात्र लिए हैं उस पात्र को लीजिए, अपने हाथ पर या हाथ से बांट दीजिए, उस पात्र को कहीं और रखिए, उसमें प्रसाद बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। चलिए, अब बात करते हैं कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, फटे हुए वस्त्र आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। और आपको सबसे फर्स्ट दिन जनवरी, यानी 2025 1 जनवरी को किसी को भी अपने घर की लक्ष्मी नहीं देनी है। कोशिश करिए, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने वस्त्रों पर खर्च कर सकते हैं, अपनी चीजों के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी किसी को लक्ष्मी ना दे या उधारी ना दे। कोई आपसे मांगने आ जाता है तो आपको उधार बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके घर कोई भी आता है, देखिए, आप दुकान से लेकर दे दीजिए, लेकिन अपने घर से उठाकर मत दीजिए। जैसे कि नमक, व्हाइट चीजें आपको नहीं दान करनी चाहिए इस दिन। नमक आपको नहीं उठाकर देना, अपने घर से, अपनी किचन से तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप हो सकता है तो मार्केट से लेकर दे दीजिए, लेकिन कम से कम जरूरत चीजें। सबसे पहले दिन आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य
ठीक नहीं है, बहुत इमरजेंसी है तो आप लीजिए, अन्यथा तो अवॉइड करिए, बचिए कि आप पहले दिन मेडिसिन ना खाएं। या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है या बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो देखिए आप मार्केट से दवाई ला सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आपको फर्स्ट दिन मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, ना ही खरीदनी पड़े। कहते हैं कि अगर आप पूरे साल फिर मेडिसिन ही खाएंगे, मेडिसिन ही आपको बहुत ज्यादा, आपका जो पैसा है वो मेडिसिन में जाएगा। यही बात करते हैं कि लाल रंग की मिर्च, कोशिश करिए कि आप लाल रंग की मिर्च जो है ना, कुछ लोग कभी भी खरीद लेते हैं, लेकिन 2025 में जो लाल कलर है ना, शुक्र जो है वो गुरु में आ रहा है, तो आपको लाल रंग से जो है वस्त्र पहन सकती हैं महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए लाल मिर्ची से आपको बचना चाहिए। फर्स्ट दिन आप लाल मिर्ची ना खरीदे, पहले से खरीद कर रख लीजिए, अभी 2-3 दिन है, आप खरीद सकते हैं। तो ये चीजें थी जो आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि आपको अपने घर में सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको हल्दी का स्वास्तिक अपने घर में सुबह निवृत्त स्नान होने के बाद में आपको अपने मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, आपके घर में पॉजिटिव थिंग्स वाइब्रेट आती है, यहीं पर माँ लक्ष्मी आती है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु की आप प्रसन्न करते हैं तो वहां लक्ष्मी माँ तो खुद ही स्वयं चली आती है। तो आपके घर में धन, अन्न और पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस दिन देखिए आप थोड़ा सा जरूरतमंद को दान करना बहुत जरूरी है। नए साल में अगर आप जरूरतमंद को दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा सभी के लिए। मैं पैसों का दान नहीं बोल रही हूँ, अन्न का दान या फिर वस्त्र दान आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, और सभी के लिए, सभी राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा 2025 में अगर वो दान करते हैं। थोड़ा सा सभी लोगों के लिए, किन के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा 2025 में, लेकिन अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, अच्छा। लेकिन जो चीजें आप करनी है रूटीन की, वो आपको मंदिर अवश्य जाना है। 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए। अगर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, 5 मिनट का आपको समय निकालना। इस दिन आपको अपने पूजा घर में आपको घंटी जरूर बजानी है, शंख जरूर बजवाना है। अगर शंख है तो ठीक है, नहीं है तो घंटी आपको बजानी है, एक दिया घी का प्रज्वलित करना है। साथ ही जो भी भोग आप भगवान को लगाते हैं तो उस दिन आपको तुलसी दल अवश्य डालकर भगवान विष्णु को अवश्य भोग लगाइए। अगर आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अपार तरीके से आपके घर में आएंगी। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको करनी है। और यही महिलाएं देखिए जो भी 2025 की पूजा करेंगी तो उनको पूरा श्रृंगार करके ये पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक कि महावर, वस्त्र, चूड़ी, सारी चीजें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, मैं घर पर ही तो हूँ, कहीं जाऊंगी तब आप करेंगे। देखिए कहीं जाओगे तब नहीं, लेकिन वैसे ही स्वागत करिए उस दिन का जैसे कि आप चाहते हो। ये सोचो कि मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, जिस भी रूप में आप 2025 को अपनाना चाहते हो वैसे ही आप बन जाइए। फिर देखिए वैसे ही आपके जीवन में बनने लगेगा, वैसे ही जीवन में वो चीजें होने लगेंगी, लक्ष्मी माँ आपके घर आने लगेंगी। और जब जैसे ये दीपावली आती है तो सब लोग नए वस्त्र पहनते हैं, नई साड़ियां पहनती है महिलाएं, और फिर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। तो वैसे ही उसी दिन की तरह हर महिला को तैयार हो जाना है। साड़ी, बस देखिए साड़ी तो में पहनना जरूरी होता है, लेकिन जैसी आपकी इच्छा आप सूट भी डाल सकते हैं। मैं भी अक्सर सूट ही डालती हूँ, लेकिन पूजा के टाइम में अक्सर ही साड़ी पहनती हूँ। पूजा की तरह कोई समझौता नहीं करती कि मैं सूट पहन के ही पूजा करूंगी। मैं पूजा के समय साड़ी पहनती हूँ, बाकी सूट आप पहन सकते हैं। पूजा करिए, उसके बाद थोड़ा खा लीजिए, प्रसाद वितरण करिए, उसके बाद आप घूमने जा सकते हैं, अपने घर पर गेस्ट बुला सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से इंजॉय करिए, लेकिन साथ ही भगवान का ध्यान अवश्य रखिए। ये चीजें हैं जो आपको उस दिन रूटीन में करनी है। अपने घर की पूजा अवॉइड नहीं करनी है। एक भी टाइम का दिया आपने फर्स्ट दिन के दिन अवॉइड नहीं करना है। अगर आपकी पूजा उस दिन छूट जाती है ना, तो पूरे साल आपकी पूजा छुट्टी रहेगी, और उससे आने वाली बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज, टेंशन, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज 5 मिनट का समय जरूर निकालिए। ये सारी चीज आप 2025 में करके रखिए, फिर देखिए आपका जीवन जो है बढ़िया हो जाएगा, स्वस्थ अच्छा बढ़िया रहेगा। भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी, और भगवान शिव हर हर महादेव बोलते रहिए और बेड़ा पार होता जाएगा। कहते हैं ना, वो तो देवों के देव, महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, जितने भी मैं नाम लूं वो कमी है। ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तब तक के लिए